Hello everyone. Today I am going to explain about pancreas अपन भैया की sonography. बिल्डिंग में है, बांध दिया Excuse me. खाना लग जाओ मैं काम करेगा उधर। Yes. Pancreas sonography is very useful to diagnose anomaly related to pancreas. There are several type of anomaly which we can detect in pancreas. Sometime you will find a stone in pancreatic duct which can be easily identified by means of ultrasound. One more thing I would like to say that pancreas sonography is possible, but its radiography is not possible. As you all know that pancreas is a gland. It is endocrine as well as exocrine gland. So during scanning or during sonography, it is possible to diagnose abnormality related to pancreas. But remember this, you cannot be able to diagnose if a pancreas is not working. If pancreas is not working, its beta cell is not working. Okay? A person is diabetic or not, we cannot able to distinguish by means of ultrasound. But by means of ultrasound, what we can do, we can able to diagnose cystic disease, mass, hypertrophy, and other type of anomaly which is related to its anatomy. Any change in anatomy, we can able to diagnose disease. Even by the ecotexture of the pancreas, when there would be change in usual ecotexture, it is considered as pathological disease. So today we will discuss about all these condition, features and factors by the help of which you can able to learn both scanning as well as diagnosis. Now I am going to start the chapter. In this chapter, first of all, indication is mentioned. And when pancreas sonography is necessary. pancreas sonography कब आवश्यक होती है? तो सबसे पहला जान लीजिए, मिड लाइन अपर एब्डोमिनल पेन, एक्यूट और क्रोनिक। अगर पेट के मध्य में किसी प्रकार का दर्द होता है तो संभावनाएं हो सकती हैं कि वह पेन पैंक्रियाज से रिलेटेड हो, लेकिन जरूरी नहीं है। गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, ठीक है ना? यानी कि स्टमक से रिलेटेड पेन भी हो सकता है या किसी तरह की दूसरी वजह, ठीक है, कि के कारण, है ना, हो सकता है उसमें पैंक्रियास शामिल नहीं हो। लेकिन ये जो मिड लाइन, अपर मिड लाइन epigastric region में, if you will observe or your doctor physician observe any type of pain, then डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा, है ना, send for ultrasonography, है ना. He or she want to see what is inside, what is the condition behind, इसके पीछे क्या है, इसके अंदर क्या कंडीशन है, ठीक है. तो ये जानना वो चाहेगा. अब अपर एब्डोमिनल पेन, यह एक्यूट हो सकता है या यह क्रोनिक हो सकता है. आपका जो पेशेंट है, डॉक्टर साहब का या डॉक्टर साहिबा का, वो बताएगा मेरे यहाँ पर पेन हो रहा है, कुछ दिन से हो रहा है, एक्यूट बहुत दिन से हो रहा है, क्रोनिक.
जॉन्डिस के कंडीशन में देखा जाता है क्या इसमें भी इन्फेक्शन लगा है या किसी तरह का प्रॉब्लम है कि नहीं। हो सकता है किसी तरह से इफेक्टेड हो जाए पैंक्रियाज। ऐसे आप जान रहे हैं कि जॉन्डिस एक्चुअली में जो प्रॉब्लम होती है वो लीवर से रिलेटेड है, वो हेपेटिक रीजन से रिलेटेड है। लेकिन आपको एक चीज तो पता होगी, पिछले क्लास से ही पता होगी एक चीज, कि जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, वो मैं ये ऑब्स्ट्रक्टिव है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्टेट्रिक तो दूसरी चीज हो गया है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई जॉन्डिस होता है तो वो जॉन्डिस को हम डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज लीवर और पैंक्रियाज की कॉमन है, दोनों का रास्ता एक आ जाता है, एक जगह पर मिलता है, ठीक है ना, एम्पुल ऑफ वाटर के बाद। इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि इधर से उधर कोई इन्फेक्शन चला जाए या कोई जॉन्डिस होने की वजह से पैंक्रियाज के फंक्शन में दिक्कत आए, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। तीसरा पॉइंट में लिखता है अपर एब्डोमिनल मास, एब्डोमेन के ऊपर में कोई मास हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो वो ट्यूमर कहां हो सकता है, वो ट्यूमर पैंक्रियास के पास हो सकता है। पेशेंट को फीवर हो, है ना, अपर एब्डोमेन में टेंडरनेस हो। देखिए ये जो पैंक्रियाटाइटिस का कंडीशन होता है या पैंक्रियास से रिलेटेड या इपीगैस्ट्रिक रीजन के पास गैस्ट्रिक अल्सरेशन की वजह से किसी तरह का पेन हो, अल्सरेशन पेन हो, तो वो सारे कंडीशन में क्या हो सकता है कि प्रोब रखने पर दबाव देने से दर्द हो। तो आप तो रिपोर्ट में लिखना है कि प्रोब टेंडरनेस, उससे डॉक्टर को बहुत हेल्प भी मिलता है। अब आते हैं सस्पेक्टेड मेलेग्नेंट, वाह, सस्पेक्टेड मेलेग्नेंट डिजीज, ठीक है, सस्पेक्टेड मेलेग्नेंट डिजीज, ठीक है। तो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी तरह की कैंसरस डिजीज है, उस कंडीशन में रिकरेंट क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस, बार बार जो है क्रोनिक पुरानी पैंक्रियाटाइटिस हो जा रही है, रिकरेंट बार बार दोहरा के हो जा रहा है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियाज इज सेड एज पैंक्रियाटाइटिस। सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, सस्पेक्टेड कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का, उसको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली स्यूडोसिस्ट और एब्सेस, सिस्ट है लेकिन वो ओरिजिनल टाइप का नहीं, फॉल्स सिस्ट है ना, स्यूडोसिस्ट या एब्सेस का हो जाना। पॉलीसिस्टिक किडनी, सिस्ट इन द लिवर और स्प्लीन, ठीक है, पॉलीसिस्टिक किडनी और या सिस्ट इन लिवर और स्प्लीन के कंडीशन में भी, क्योंकि इसके नेबरिंग एरिया में ना होता है पैंक्रियाज, तो वहां पर भी इसको चेक कर लेना जरूरी होता है कि हो सकता है कि सिस्ट यहां भी मौजूद हो। डायरेक्ट एब्डोमिनल ट्रॉमा, डायरेक्ट एब्डोमिनल रीजन में चोट लग जाए, पार्टिकुलरली इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में खास करके। अब देखिए क्या बोलता है कि अगर एक्यूट एब्डोमिनल प्लेन में पेन है किसी को भी, तो एक एक्सरे करा लीजिए, ठीक है, अपने पेशेंट का। तो इरेक्ट रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफी अपर एब्डोमेन की होती है ना, बोथ साइड से डायफ्राम की, और ये जरूरी है इसमें हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं हॉलो विस्कस को, विस्कस को हॉलो, यानी कि वो विस्कस का मतलब तो होता है चिपचिपा, एक्सक्लूड, अच्छा, तो हम विस्कस को एक्सक्लूड करके चलेंगे, ठीक है, हॉलो खोखला विस्कस एरिया को, ठीक है, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। अब आते हैं पेशेंट प्रिपरेशन। 8 घंटा की फास्टिंग होगी, उसी तरह आप लोग जानते हैं, प्रोब के बारे में भी जान रहे हैं, बच्चे के बारे में भी जान रहे हैं, ये सब तो सब जगह पे कॉमन है जैसा कि है। चलिए आगे आते हैं, गेन सेटिंग भी आप लोग जान रहे हैं। अब आपको जो स्कैनिंग करना है पैंक्रियास की, तो द पैंक्रियास कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, स्पेशली द टेल, पैंक्रियास को पहचानना मुश्किल तो हो जाता है, खास करके उसके पूंछ का एरिया, ठीक है,
कौन सा एरिया? इसके टेल का एरिया। हम लोग इसको बांटते हैं 3 भाग में, हेड, बॉडी, टेल। ठीक है, तो कैसा होता है पैंक्रियाज? इस तरह से होगा ना, इसका टेल हो गया, हेड हो गया, बॉडी हो गया, और यहाँ पर इसका नेबरिंग एरिया वाला स्प्लीन हो गया, और यहाँ पर कौन हो गया? तो यहाँ पर ड्यूडेनम हो गया। ड्यूडेनम होता है यहाँ पे, ड्यूडेनम नीचे की ओर जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसका जो हेड है, इसका जो हेड का जो पिलो है वो कौन है? इसका ड्यूडेनम है। और इसका टेल जहां पे रखाता है वो कौन सा एरिया हो जाएगा? वो पैंक्रियास का एरिया हो जाएगा। ठीक है, हम जो स्कैनिंग करेंगे तो यहाँ पर स्कैन करना है, ट्रांसवर्स स्कैन कीजिएगा एपिगैस्ट्रिक रीजन से। ठीक है, पैंक्रियास को नजर करने के लिए, देखने के लिए। फिर हम लोग ट्रांसवर्स स्कैनिंग करते हैं पैंक्रियास को देखने के लिए। ठीक, तो हम लोग दोनों तरह की स्कैनिंग को कर सकते हैं और बहुत आवश्यक है। ठीक है, हाँ, दोनों तरह की स्कैनिंग करेंगे। तो अब जानिए कि अगर आप वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको एक आइडिया मिला होगा कि नहीं, जब हम इसको स्कैनिंग करेंगे तो पेशेंट को बहुत सारा पानी पिलाएंगे, बहुत सारा पानी पिलाएंगे, बहुत अधिक पानी पिलाएंगे। क्यों पानी पिलाएंगे? क्योंकि पेट पानी से भर जाएगा। देखिए होता क्या है ना, हटो हटो हट, जब तक यूरिन नहीं लगे जब तक सर, हाँ यूरिन जब तक नहीं लगे। हाँ, इसलिए कि देखिए एब्डोमेन, स्टोमक आगे होता है और स्टोमक के जस्ट पीछे में पैंक्रियाज होता है। तो अगर स्टोमक खाली होगा तो साउंड वेव कैसे पैंक्रियाज तक पहुंचेगा? नहीं। तो अगर उसको पहुंचाना है साउंड वेव पैंक्रियाज तक तो स्टोमक में पानी तो होना चाहिए। वो एक विंडो बनेगा जिसके माध्यम से, है ना, जिसके जरिए से साउंड वेव पैंक्रियाज तक जाएगा, और पैंक्रियास तक जाएगा तो पैंक्रियास की इमेज नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आप प्रोब को इस, देखो आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, स्कैनिंग करना बहुत आसान है। ठीक है, और स्कैनिंग अगर आप कर लेते हैं और आप अगर स्ट्रक्चर पहचान लेते हैं तो फिर आपको डायग्नोसिस पकड़ना फिर और आसान हो जाएगा। बहुत से आदमी को देखिए, अब आपको लग रहा होगा कि जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, आगे जैसे जैसे जा रहे हैं, तो ऑर्गन का नक्शा, उसकी जो एनाटॉमी है सोनोग्राफी के हिसाब से आप पहचानने लगे होंगे। जो जो चीज मैंने पढ़ाया, इवन मैंने एक दिन किडनी पढ़ाया था तो आप किडनी को पहचान सकते हैं, लीवर पढ़ाया तो लीवर को पहचान सकते हैं, गॉल ब्लैडर पढ़ाया तो गॉल ब्लैडर को पहचान सकते हैं। आज मैं पैंक्रियास पढ़ा रहा हूं तो आप पैंक्रियास को भी पहचान रहे हैं। ठीक है ना, पहचानेंगे। पहचान तो सब पहचान तो लेते हैं, लेकिन प्रोब जो होता है, प्रोब से पकड़ने में जो होता है ना, प्रोब पकड़ते हैं तो इधर उधर होने लगता है ऑर्गन, प्रोब ही अच्छे से नहीं पकड़ पाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली में अगर वहां पे रेडियोलॉजिस्ट भी होगा ना तो उसका भी ऐसा ही होगा। एक्चुअली में होता क्या है कि बाइक चलाइए, साइकिल चलाइए, कार जब चलाइएगा ना तब एहसास होगा। तो हम इसको मिलाते हैं कार से। कार का स्टीयरिंग हल्का सा ऐसे होता है ना, तो हल्का सा ऐसा होगा बस कार इधर भागेगी, हल्का सा ऐसे होगा कार इधर भागेगी। ऐसा मोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हल्का सा ऐसे करेंगे बस टर्न इधर भागेगी, ऐसे करेंगे हल्का सा उधर। तो वही होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी रेगुलर मूवमेंट्स होते रहते हैं। सांस ले रहे हैं आप, आपका पेशेंट, और छोड़ रहा है तो मूवमेंट होता है, तो वहां पर उसके को होल्ड करके रखना, और उसकी जो स्वीपिंग होती है बड़ा धीमे धीमे करना है, गति से नहीं करना, प्यार से। और सही जगह पर आप जब प्रोब को रखेंगे और उसको वहीं पे सर्च करेंगे, नहीं तो हो सकता पसीना छूट जाए, वो ऑर्गन दिखाई ही नहीं दे। तो ये सारी चीज है प्रैक्टिस की, ये सारी चीज है प्रैक्टिस की। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना 10 बार 20 बार 25 बार आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस कंडीशन में फिर ये चीज आप खराब भी करना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आप सोचिएगा कि थोड़ा अनाड़ी की तरह करते हैं, आपको लगेगा कि हमसे अनाड़ी टाइप का हो ही नहीं रहा है जैसा पहले करते थे। यस सर। आप जैसे तैसे भी रखिएगा ना
तब भी इमेज आएगी, इसलिए कि अब आपका हाथ सेट हो चुका है और उससे अब खराब नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए यस वो सारी चीज को भी मैं बताता हूँ। कौन डिस्टर्ब कर दिया? हट, एंड टाइम पर कोई फोन करता है ना तो अभी रुक जाइए, मैं डांट देता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करता हूं। देखिए, दिस इज द पैंक्रियाज, ठीक है। और ये आपको यही तो तरीका है जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो ना आपकी बुक दिखाएगी, ना आपका पाल्मर के बुक में है, ना यूनिवर्सिटी के बुक में है। तो इसी चीज को तो समझना और इसमें ये पहचानना। चलिए देखिए, दिस इज द पोजीशन ऑफ प्रोब। प्रोब को क्या करते हैं हम लोग? प्रोब को स्लाइटली, हाँ, ट्रांसवर्सली रखा। तो ट्रांसवर्सली रखने से क्या होगा? फुल पैंक्रियाज आएगा, पूरा का पूरा पैंक्रियाज नजर आएगा नहीं। लेकिन अगर प्रोब को अगर हम लंबा रखेंगे तो मान लीजिए ये पैंक्रियाज है, मेरा हाथ नहीं, ठीक है, तो ऐसे रखेंगे तो मेरा हाथ का पूरा यहां से लेकर के, ये अगर हेड है तो यहाँ टेल तक की फोटो आएगी, यानी कि डिस्टल एंड से लेकर के मेरे प्रॉक्सिमल एंड तक इमेज आएगी, नीचे से ऊपर तक की इमेज आएगी। लेकिन अगर ये प्रोब है, अगर इसको ऐसा करते हैं तो यहां पर से ये सिर्फ इतना ही दूर का इमेज लेगा, फिर यहां से इतना ही दूर का, फिर यहां से इतना दूर का, फिर यहां से। तो ट्रांसवर्स ज्यादा बेहतर है कि एक बार में पूरा पैंक्रियाज की इमेज ले लेता है, हेड से, बॉडी से, टेल तक। लेकिन आप अगर लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करते हैं तो एक बार टेल की फोटो लेगा, फिर एक बार हेड की फोटो लेगा, फिर एक बार आगे बढ़ाते जाइए नेक, फिर हेड, हर तरफ की हम फोटो लेंगे। सो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट्स एनाटॉमी, ठीक है। चलिए, अब आपके पास इनको दिखा रहा है कि प्रोब को रखा गया है थोड़ा सा ऊपर की ओर। कैसा? ऊपर की ओर, है ना, हेड के तरफ बेंट किया गया, पैंक्रियाज की इमेज को लेने के लिए माइल्ड प्रेशर दिया गया। आप जब यहाँ पे रखेंगे ना, यहाँ पे रखेंगे तो नीचे की ओर आएंगे, नीचे आएंगे, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बताइए? तो अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं? यहां से यहां तक आप लोग क्या दिखाई दे रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? कुछ देखिए, नहीं सर। कपिल शर्मा का शो देखते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट। कपिल यस शर्मा, सर। कपिल शर्मा का कपिल शर्मा का शो यस देखते हैं? सर, बहुत ज्यादा। तो ये क्या करता है? ऐसे इस तरह से, इस तरह से, ऐसा करके क्या बोलता है? नागिन डांस। हाँ? बाबा जी के टुल्लू। तो बाबा जी का ठुल्लू आपको देखना है। सबसे पहले क्या देखना है? बाबा जी का ठुल्लू। और अगर बाबा जी का ठुल्लू आ गया, ठीक है, तो समझिए पैंक्रियाज आ गया। तो ये बाबा जी का जो, इरफान से सर पूछिए, कपिल शर्मा का शो रात दिन देखता है। अरे अब पढ़ाई पर आइए, अब कपिल शर्मा को मारिए गोली। जितना आवश्यकता था कपिल भैया का उतना मैंने उपयोग कर लिया, अब अल्ट्रासाउंड में आया जाए, ठीक है कर ना? दिया। हाँ, अब देखिए, इसको आप बाबा जी का ठुल्लू मान लें या इसको आप सांप मान लें, नाग सांप, है ना, इस तरह से, क्या ठीक है ना, इस तरह से नाग सांप मान, यस सर। कुछ भी मान लीजिए। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली में ये दो वेन है। एक तो ये देखो चाय गिर जाता ही, ये एक पोर्टल वेन है, ठीक है ना, है ना, समझ गए ना। और स्प्लेनिक वेन है, ठीक है, स्प्लेनिक वेन है, पोर्टल वेन है, दोनों मर्ज किया हुआ है, ऐसा बन गया, ठीक है। अब आते हैं
ये जो ऊपर का मोटा वाला हिस्सा है, इसके ऊपर देखिए मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। और आप लोग को इसी पर फोकस ही करना है। जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो इसी चीज पर फोकस करेंगे। तो क्या फोकस करके आप देखते हैं? अब आप ध्यान से देखिएगा। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि ये जो है ना, यहां से इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना? तो यहां पर क्या है कि ये पैंक्रियाज है। ठीक समझ गए ना? हेड हो गया, बॉडी हो गया, टेल हो गया। क्या नहीं? तो आपके लिए ये जो वेन है, ये जो काला वाला है, ये तो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, ये तो दिखाई देगा ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे इसका बेड है, इसका बेड है, बिस्तर है, उस पर लेटा हुआ अपना आराम से, है ना, उस पर लेटा हुआ है। यहाँ पे आपको इंफीरियर वेना कावा भी नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एयोटा भी नजर आ रहा है, सब नजर आएगा। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी नजर आ रही है ना, रीनल वेन नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज, और इस तरह देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट करके ये दिखाया गया कि दिस वन इज एक्चुअली नथिंग, दिस वन इज पैंक्रियाज। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, कोनो दिक्कत यस सर। नहीं ना? नहीं तो यहाँ सर। पर देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखिएगा ये पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, द एसेंशियल लैंडमार्क आर द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इसका लैंडमार्क है। जैसे जाकिर हुसैन का लैंडमार्क कोई बोलता है, पेट्रोल पंप से थोड़ा सा इधर आ जाइएगा ना तो आपको जाकिर हुसैन आ जाएगा। ठीक है, या फलानी गली है और चिलानी गली है, दोनों गली के बीच में जो बिल्डिंग हो जाकिर हुसैन है। तो वो दोनों गली का जो भी नाम हो, एक तो झासर के गली है और एक इधर वाली गली है, तो वो दोनों नया गली, टोला। हाँ, तो जो भी नाम हो वो दोनों क्या है? लैंडमार्क है। तो ये पता आपको पता बताता कौन है? लैंडमार्क। हम लोग कभी कभी रास्ता बहुत कॉमन जैसा होता है दिल्ली में या कहीं, तो जाते हैं तो लैंडमार्क को देते हैं, ओ यहाँ पे जो है फलनवा का दुकान है, इसके सामने वाली गली, ठीक है, या उस दुकान का नाम नोट कर लिया, और या फलाना पेड़ है। उसी तरह एग्जैक्टली उसी तरह यहां पर आपको कुछ लैंडमार्क होगा। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी काले रंग की दिखाई देगी क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड होता है। आपको अयोटा दिखाई देगा काले रंग का क्योंकि उसमें फ्लूइड होता है। और इंफीरियर वेना कावा दिखाई देगा काले रंग का क्योंकि उसमें फ्लूइड होता है। बात समझ गए? लेफ्ट साइड में आपको अयोटा आएगा, वो ज्यादा राउंड में होगा, इंफीरियर वेना कावा भी नजर आ जाएगा, और आप पूरे पैंक्रियाज को देख सकते हैं। ठीक है, तो पैंक्रियाज को लाना और देखना सच में मुश्किल है, लेकिन ये लैंडमार्क याद रखेंगे तो आपको एक बार में पैंक्रियाज दिखेगा भी, और पैंक्रियाज आपके लिए आसान हो भी जाएगा। बात समझ में आ गई? सर हाँ, अरे बच्चा लोग का है सर बोल रहा। पेंक्रियाज के जस्ट ऊपर एक, सर पेंक्रियाज के जस्ट ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ब्लैक, जिस पर पेंक्रियाज लिखा गया है, वो एक्चुअली है क्या? वो क्या है? स्टोमक, स्टोमक है। रुक जाइए, स्टोमक तो फ्लूइड भरा रहता है सर। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, ये बच्चा काहे बोल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। जब मैं खोलता हूं ना तो ये, रुक जाइए। देखिए एक्चुअली में होता क्या है ना कि मैं अब पहले अटेंडेंस लेता हूं फिर आपको समझाता भी हूं, ठीक है? रुक जाइए, अटेंडेंस ले लेता हूं। अटेंडेंस, अटेंडेंस, स्टॉप शेयर,
अटेंडेंस जो है आज आज स्मार्ट लग रहे हैं सर। थैंक यू। सर कब होते हैं सर? चलिए वाह, फाइल सेव एज, डेस्कटॉप पर मैं कर लेता हूँ सेव। चलिए अब मैं पढ़ाता हूँ। नहीं, हर दिन टोपी वाला फोटो ठीक नहीं लगता है। शेयर देखिए, मुरारी लाल हाँ प्रणाम सर। प्रणाम मुरारी। छोटू बोल रहा था कि पढ़ाई नहीं कर रहे, इसलिए इसको बोले देखो पढ़ाई कर रहे हैं ना। हाँ ठीक, वेरी गुड। देखिए सबको बुला कर पढ़ा दीजिए। ये है स्टोमक। क्या है? स्टोमक। और पैंक्रियाज इसके पीछे है। किस इसके बैक में क्या है? पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज को हम कब देख सकते हैं रियल में? स्टोमक को हटाएंगे तो उसके नीचे क्या होगा? पैंक्रियाज होगा। मेरा हाथ है तो इसके पीछे, इसके आगे मैंने माउस रख दिया तो माउस के पीछे क्या है? हैंड है? नहीं, मेरा पाम है। ठीक है, इसी तरह स्टोमक है, स्टोमक के पीछे क्या है? पैंक्रियाज। अल्ट्रासाउंड करता क्या है कि जो ऑर्गन पहले होता है वो नंबर 1 पर आता है, इसलिए कि ये ओवरलैप इमेज नहीं लाता है एक्सरे की तरह। ये ध्यान में रहे। ये जो ऑर्गन ऊपर में होगा उस पहले आएगा, उसके नीचे जो ऑर्गन होगा उसके बाद आएगा, और उसके नीचे जो ऑर्गन होगा उसके बाद आएगा, और उसके नीचे जो ऑर्गन होगा उसके बाद आएगा, लेकिन वो आता जाएगा। अब देखिए, आप दूसरे तरफ देख लीजिए कि जैसे मैंने बताया कि नहीं, ये जो है आपको इस तरह जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस तरह का बाबा जी का ठुल्लू के साथ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कोई दूसरी चीज नहीं है, ये पैंक्रियाज है। तो पैंक्रियाज के ऊपर कौन होता है? स्टोमक होता है। ये बात है सच कि पैंक्रियाज के ऊपर होता है स्टोमच। यह बात है सच कि पैंक्रियाज के ऊपर होता है स्टोमक। तो स्टोमक पहले आएगा, वो फ्लूइड भरा होता है इसलिए वो काला आएगा। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए कि आप अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन करते हैं यूटेरस का, ठीक है, तो किस तरह की इमेज आती है देख लीजिए। पहले होता है कौन? यूरिनरी ब्लैडर, तो यूबी पहले आएगा। यूबी के जस्ट नीचे, यूबी ऊपर और यूबी के नीचे कौन रहता है? तो यूटेरस होता है। नहीं तो ये इस तरह से, इस तरह की इमेज आएगी। आप गूगल करके देख सकते हैं, यूटेरस अल्ट्रासाउंड इमेज लिखिएगा, देखिएगा इसी तरह आएगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज है। तो ये सारी बातों को समझना बहुत आवश्यक है अल्ट्रासाउंड करने से पहले। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? हाँ, स्प्लेनिक आर्टरी है ना, और स्प्लेनिक वेन। ठीक है, स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है, एसेंशियल लैंडमार्क आर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ना, और स्प्लेनिक आर्टरी और स्प्लेनिक वेन। ठीक है, आयोटा, वेना कावा और वॉल ऑफ स्टोमक। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है आपको लैंडमार्क है। ठीक है, और इस तरह हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था पोर्टल वेन है, और यहाँ पर क्या होगा? स्प्लेनिक वेन है। तो ये देखिए, ये यहाँ से जो बाबा जी का ठुल्लू है ये कैसे आया? ऐसे करके आया है ना,
और ऐसा आकर के ऐसा मुड़ गया, तो ये हो गया पीवी पोर्टल वेन और ये हो गया स्प्लेनिक वेन। तो ये यही बेड है, ये बिस्तर है किस चीज का, पैंक्रियाज का, है ना, है ना। और इसका जो देखिए टेल मोटा है, ऐसा नहीं है छिपकली है तो इसका टेल पतला होगा, नहीं, इसका टेल जो है बहुत मोटा होता है। और यहाँ पर उनसिनेट प्रोसेसेस होता है, यहाँ पर इस तरह आंख भी होता है जैसे नाग सांप का, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई, चलिए आगे आते हैं। यहाँ तक तो समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। चलिए अब आते हैं, ट्रांसवर्स स्कैन विल शो कंप्लीट इमेज ऑफ द पैंक्रियाज एज शोन इन द बिलो गिवन इमेज एंड अब मेरा दावा है, चैलेंज है, कोई लड़का अगर हल्का सा भी ध्यान लगा दिया होगा तो अल्ट्रासाउंड में पैंक्रियाज को पहचानने की कुवत रखता है। लड़के ने पूछा कि सर ऊपर में क्या है, मैंने बोल दिया स्टोमक है, स्टोमक के नीचे जो है आपको दिखाई दे रहा पैंक्रियाज है। आपको पता है कि सबसे पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये देखिए स्पाइन सबसे पीछे नजर आ रहा है। तो ये चूंकि इमेज है भाई, ये ओवरलैप इमेज नहीं दिखाता है, ऊपर जो होगा वो ऊपर आएगा, उसके नीचे वो जो होगा वो उसके नीचे होगा। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझिए, ये एक व्यक्ति है, हट तरीका वाला हो जाए, ये एक व्यक्ति है, लेटा हुआ है, लेटा हुआ एक आदमी है, ठीक है ना, ठीक है, लेटा हुआ, इसका हाथ है, इसका हाथ है। इसको क्या किया कि किसी ने इसको क्या किया, किसी ने इसका ये हाथ हो गया और ये आदमी हो गया, ठीक है। इसको क्या किया कि इसको किसी ने आरी से काट दिया, आरी से काट दिया तो इसका पैर इधर आ गया और इतना हिस्सा ऊपर यहाँ से आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली में जब इसको आरी से काटा जाएगा तो क्या होगा, आरी से काटा जाएगा तो ये सेक्शन आपको दिखाई देगा नहीं, तो इसमें जो ऑर्गन ऊपर में होगा वो आएगा, उसके नीचे जो ऑर्गन होगा वो दिखाई देगा, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी होगी वो दिखाई देगी। तो ये जिस तरीके से आपको देखना चाहिए, इसमें जैसा दिखाई देगा वैसा ही काटने पर जैसा दिखाई देता है, सेक्शनल एनाटॉमी। जो सेक्शन आप एमआरआई में पढ़ते हैं, जो सेक्शन आप सीटी स्कैन में पढ़ते हैं, उसी तरह का सेक्शन यहाँ भी खुलता है। बात सिर्फ इतनी सी होती है, यह थोड़ा सा इसका विंडो होता है छोटा सा, उसी में देखना पड़ता है इतने दूर के एरिया में। लेकिन जो आदमी इसके सेक्शन को पढ़ ली, उस सीटी स्कैन भी उसके लिए हलवा, उसके लिए एमआरआई भी हलवा हो जाएगा, समझ गए? चलो ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। बोल दो एक बार, ओके थैंक यू, गुड नाइट। हाँ चलिए, मेरी बेटी भी आप लोगों को धन्यवाद बोल दी है, चलिए ओके थैंक यू। अभी रोने लगा। बहुत प्यारी है सर, बहुत सुंदर है। बोल दो ओके थैंक यू। बच्चा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक एंड फॉर